A one-time settlement scheme was started from 8th November, the last date of which was 31st December. But right now, the sugarcane cultivation time of the farmers is going on, and the feedback came that it should be extended. Considering this, the OTS scheme has been extended for 16 days till 31st December. More than 47 lakh people have taken its benefit. Rupees 5,150 crore revenue has been received, and rupees 1,731 crore consumers have received discount. Lakhs of farmers have taken advantage of it. माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम लोग बिजली विभाग में एक मुश्त समाधान योजना चला रहे थे। 8 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई थी। कल 31 दिसंबर तक इस योजना को चलना था और कल की भीड़ को देखते हुए कल रात तक लोग लगे रहे लाइन में। उसको देखते हुए किसानों का गन्ने का ये सीजन चल रहा है, उसको देखते हुए जनप्रतिनिधियों की ओर से फीडबैक आया कि थोड़ा बढ़ाना चाहिए। इस तमाम बातों के दृष्टिगत हम लोगों ने इसे 16 दिन और बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब ये योजना 16 जनवरी तक प्रभावी रहेगी। मैं सबसे अपील करता हूं उपभोक्ताओं से इस योजना का अवश्य लाभ ले लें। कल रात तक का जो फिगर आया है उसमें 47 लाख से ज्यादा लोगों ने इसका लाभ लिया है। उनको 1731 करोड़ रुपए की छूट मिली है और साथ ही 5,150 करोड़ रुपया हमारे विभाग को राजस्व प्राप्त हुआ है। इसमें घरेलू उपभोक्ता से लेकर किसान और जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हुए थे, ऐसे तमाम उपभोक्ताओं ने इसका लाभ लिया है। ऐसी योजना थी कि जिसमें वर्षों से नहीं बल्कि दशकों से कई उपभोक्ता हमें मिले और जिनका वीडियो आपने भी देखा होगा। 20-20 साल, 10-10 साल, 12-12 साल से लंबित जो मामले थे उनका निपटारा हुआ है। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते हैं। मैं एक बार फिर अंतिम अवसर के रूप में सभी उपभोक्ताओं को ये उपहार देते हुए मैं उनसे अपील करता हूं कि इसका लाभ अवश्य लें। उपभोक्ताओं के लिए ही विशेष रूप से हम लोगों ने इसे बढ़ाया है कि जो किसी कारण से नहीं भर पाए हैं। सबके अपने अपने व्यक्तिगत कारण भी होते हैं। किसी को वित्तीय दिक्कतें होती हैं, किसी को सामाजिक पारिवारिक दिक्कतें होती हैं। ऐसे तमाम लोगों को एक और अवसर देना हमें मुनासिब लगा, तो हमने एक अवसर दिया है, बढ़ाया है इस योजना को। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति नहीं भरता है और बिजली का उपयोग कर रहा है, बकाया रख रहा है, तो स्वाभाविक रूप से विभाग उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगा। 22 इस महीने की 22 तारीख को भगवान राम अपने चिर प्रतीक्षित मंदिर में विराजमान होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। यह हम सब के लिए बहुत ही हर्ष का, बहुत आनंद का, बहुत ही सुख का समाचार है। 30 तारीख को जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उसी समय अयोध्या नगरी की जो पुराना जो वैभव था, सभी लोगों ने कहा कि पुराना वैभव अयोध्या नगरी का वापस आ गया है। अयोध्या अलग दिख रही थी, जो पिछले 5-10 साल, 20 साल में जो हमने देखा है, उसके बजाय अयोध्या एकदम बदल गई है। उसका वैभव, पुरातन जो वैभव था, वो पूर्ण रूप से उभर करके आ गया है। आने वाला जो समारोह है 22 तारीख का, मैं ऐसा मानता हूँ कि इतना भव्य होगा, इतना दिव्य होगा कि शायद भारत भूमि पर ऐसा दिव्य कार्यक्रम नहीं हुआ।